एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर बहुत छोटा था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और बरसात के दिनों में टपकता हुआ कमरा। राहुल की जिंदगी बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। जब वह बहुत छोटा था तभी उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अब घर में सिर्फ दो लोग थे, राहुल और उसकी माँ। उसकी माँ ही उसकी दुनिया थी। वही माँ, वही पिता, वही दोस्त और वही सहारा। राहुल की माँ लोगों के घरों में काम करती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, चूल्हा जलाती, राहुल के लिए रोटी बनाती और फिर काम पर निकल जाती। किसी के घर बर्तन धोना, किसी के घर कपड़े साफ करना, कहीं झाड़ू पोंछा करना, कहीं खाना बनाने में मदद करना। पूरा दिन मेहनत करती और शाम को थकी हुई घर लौटती। उसके हाथों में दरारें थीं, पैरों में सूजन रहती थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान कभी कम नहीं होती थी। जैसे ही वह घर आती, राहुल को देखती और मुस्कुराकर कहती, बेटा, तुझे इतना बड़ा बनाना है कि एक दिन पूरी दुनिया तेरा नाम जाने। राहुल हर रोज ये बात सुनता और चुपचाप अपनी माँ को देखता रहता। उसे समझ आ चुका था कि उसकी माँ अपने लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए जी रही है। लेकिन गरीबी इंसान के सपनों का रास्ता बहुत कठिन बना देती है। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने के लिए सिर्फ दो रोटियां होती। माँ कहती, मुझे भूख नहीं है बेटा, तू खा ले। लेकिन राहुल जानता था, माँ झूठ बोल रही है। वह खुद भूखी रहकर उसे खिला रही है। राहुल पढ़ाई में बहुत अच्छा था। स्कूल के टीचर भी कहते थे कि अगर इसे मौका मिले तो ये बहुत आगे जा सकता है। लेकिन मौका सिर्फ मेहनत से नहीं मिलता, कई बार पैसों से भी मिलता है। एक दिन स्कूल में क्लास चल रही थी। सब बच्चे अपनी किताबों में लगे थे। तभी टीचर ने राहुल का नाम लिया और कहा, राहुल, तुम्हारी फीस कई महीनों से बाकी है। जब तक फीस जमा नहीं होगी, क्लास में मत आना। पूरी क्लास की नजर राहुल पर थी। कुछ बच्चे हंस रहे थे, कुछ चुप थे और राहुल का सिर शर्म से झुक गया। वह धीरे से अपनी किताब उठाकर क्लास से बाहर निकल गया। उस दिन स्कूल के बाहर बैठकर राहुल बहुत रोया। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आ रहा था। उनके फटे हुए हाथ, उनकी टूटी चप्पल, उनकी मुस्कान और उनका सपना। उस रात जब वह घर पहुंचा, माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज इतना चुप क्यों है? राहुल ने कुछ माँ को देखता रहा। माँ ने फिर भी उसके लिए खाना परोसा और खुद एक कोने में बैठ गई। राहुल ने देखा, माँ के हाथों में छाले थे। शायद आज काम ज्यादा था। उसी रात राहुल सोया नहीं। वो देर तक छत को देखता रहा और सोचता रहा। फिर उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं हालात को अपनी किस्मत नहीं बनने दूंगा। अब मैं रोऊंगा नहीं, लड़ूंगा। मैं माँ का सपना पूरा करके रहूंगा। अगले दिन से राहुल पूरी तरह बदल चुका था। वो सुबह जल्दी उठता, पढ़ाई करता, स्कूल जाता और लौटकर काम ढूंढने निकल जाता। कभी चाय की दुकान पर गिलास धोता, कभी सब्जी वाले की मदद करता, कभी किसी दुकान पर सामान उठाता, कभी मजदूरी करता। शाम को थका हुआ घर लौटता, लेकिन आराम नहीं करता। हाथ मुंह धोकर फिर किताब खोलकर बैठ जाता। कई बार पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग जाती, कई बार किताब पर ही सो जाता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसके दोस्त घूमने लगे, खेलने लगे, लेकिन राहुल ने अपने सपनों को खेल से बड़ा समझा। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, गरीब का बेटा है, इतना पढ़कर क्या करेगा? कोई कहता, जिसके पास पैसे नहीं, वो बड़े सपने मत देखा करे। राहुल सब सुनता, लेकिन जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे पता था, जवाब शब्दों से नहीं, कामयाबी से देना है। समय गुजरता गया,
सर्दी आए, गर्मी आए, बरसात आए, लेकिन राहुल की मेहनत नहीं रुकी। उसकी माँ भी उसे देखकर और मेहनत करने लगी। अब दोनों के पास एक ही सपना था, राहुल की सफलता। राहुल ने बड़े एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। दिन रात पढ़ाई, कम नींद, कम खाना, ज्यादा मेहनत। कई बार वो टूट जाता था, कई बार लगता था कि अब नहीं होगा, लेकिन तभी माँ की आवाज याद आती, बेटा तुझे बड़ा आदमी बनाना है मुझे। बस फिर वो दोबारा उठ खड़ा होता। आखिरकार एग्जाम का दिन आ गया। राहुल परीक्षा देने गया। उसने पूरे आत्मविश्वास से पेपर दिया। अब इंतजार शुरू हुआ रिजल्ट का। हर दिन लंबा लगने लगा। माँ मंदिर में दुआ करती, राहुल चुपचाप बैठा रहता। और फिर वो दिन आ गया, रिजल्ट आने वाला था। राहुल कांपते हाथों से अपना रिजल्ट देखने लगा। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें भर आईं। उसने एग्जाम पास कर लिया था। राहुल भागता हुआ घर पहुंचा। माँ आंगन में बैठी थी, हाथ में पुराना दुपट्टा लिए। राहुल ने हौंफते हुए कहा, माँ, हो गया, मैं पास हो गया। माँ ने कांपते हाथों से रिजल्ट लिया। जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये आंसू खुशी के थे, गर्व के थे, बरसों की भूख, तकलीफ और मेहनत की जीत के थे। माँ ने राहुल को गले लगा लिया और रोते हुए कहा, आज मेरा बेटा नहीं, मेरी मेहनत जीत गई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जो लोग कभी मजाक उड़ाते थे, वही आज तालियां बजा रहे थे। लेकिन राहुल जानता था, ये जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, ये जीत उस माँ की थी, जिसने खुद भूखा रहकर उसे खिलाया, जिसने अपने दर्द छुपाकर उसे हंसाया, जिसने टूटी चप्पलों में चलकर उसका भविष्य बनाया। दोस्तों, अगर आपके पास कोई वजह है, जैसे माँ बाप का सपना, उनकी मेहनत, उनका भरोसा, तो यकीन मानिए, आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती।